નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે અને આપ જાણો છો કે 2022ની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, નવા વર્ષની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને ગુજરાત ન્યૂઝ જ્યારે આ પહેલો દિવસ વર્ષનો હોય છે ત્યારે કંઈક નવું કરે છે. નવું એ છે કે આજના તમામ પ્રોગ્રામ તમે જુઓ કે સેલિબ્રિટી દ્વારા કરવામાં આવે છે, પછી એ પોલિટિકલ જાણીતો ચહેરો હોય, કોઈ ફિલ્મ સ્ટાર હોય, કોઈ સિરિયલના સ્ટાર્સ હોય અને એ ગુજરાત ન્યૂઝમાં આવીને પોતે ન્યૂઝ એન્કર બનતા હોય છે, પ્રોગ્રામ એન્કરિંગ કરતા હોય છે. અને આજે જ્યારે નવા વર્ષની જ્યારે શરૂઆત થઈ રહી છે ત્યારે ચોક્કસ ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં એક અલગ જ કોન્સેપ્ટ લઈને હું આવ્યો છું, કારણ કે આપ જાણો છો કે કોમેડી કોને ન ગમે ને નવું વર્ષ હોય છે જેના માટે મોજ મસ્તી ને મજા માટે. અને એથી જ આજે ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં એક એવી વ્યક્તિ આજે એન્કરિંગ કરવાની છે કે જેને તમે કદાચ ટ્રેનમાં જોયા હશે. તો આપણે એમ થાય કે ભાઈ ટ્રેનમાં તો ઘણા બધાને જોયા છે, પણ નહીં, એક સ્ટેન્ડઅપ કોમેડી આપે જોઈ છે, પરંતુ એક કોમેડિયન ઓન વ્હીલ એ જો તમને કહીએ તો ટ્રેનમાં છે પોતે ખિલોના એટલે કે રમકડા વેચે છે અને રમકડા વેચવાની જે એમની એક અદ્ભુત સ્ટાઇલ છે અને લોકો સાથે જે ટોકેટિવ કરતા હોય છે. આજે આપણે એમને ડે સ્પેશિયલનું એન્કરિંગ સોંપવાનું છે અને આપ જાણો છો અવધેશ દુબે કે જેઓ આજે ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં. અવધેશજી, સ્વાગત है आपका. जी, थैंक यू सर, थैंक यू. અવધેશજીને આપણે કહીશું કે આજનું જે ડે સ્પેશિયલ છે એ એમણે એન્કરિંગ કરવાનું છે. આમ તો ખિલોના વેચવાવાળા છે એટલે કે રમકડા વેચવાવાળા છે, પણ આજે એક મોટી જવાબદારી. अवधेश जी, गुजरात न्यूज़ में आज आप हमारे एंकर बन रहे हैं डे स्पेशल में. पहले तो सोचा था कि मैं एंकरिंग भी करूंगा, ये तो आपका धंधा तो हो ही रहा है साथ में. सोचा तो नहीं भी था कि वायरल हो जाऊंगा, लेकिन आप सबका आशीर्वाद पब्लिक का है, हो गया. तो आज मौका मिला है, मतलब अनिल कपूर जैसा एक दिन का सीएम बना रहे हो आप. चलो कोई बात नहीं साहब, हम कर लेंगे. पकड़ ले, करंट वरंट तो नहीं आएगा ना? बिल्कुल 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 नहीं आएगा, आप बिंदास पकड़ लो. अच्छा साहब. ओ कोकिला बेन, इधर देखो, कुछ खिलौने लाए हैं. चलो भाई, अगर आपके पास बच्चे हैं तो हमारे पास खिलौने हैं. अगर आपके बच्चे खेलते हैं तो हमारे बच्चे खाते हैं. गुजराती में तमारो छोकरो रमसे ने हमारो छोकरो जमसे. ईयरफोन है, ब्लूटूथ है, चार्जर है. क्या चिपकाएं आपको? अभी मेरे बच्चे हैं नहीं और मैं तो बड़ी हो गई हूँ. मतलब इन पे एक शायरी है कि मिली थी जो स्कूल में साइकिल, उस पे ये चढ़ रहे हैं और हम दो बच्चों के बाप हो गए, अभी तक ये पढ़ रहे हैं. चलो कोई बात नहीं, हम किसी और को चिपका लेंगे. और भाई, आपका विकास हुआ है? हुआ आधार कार्ड से लिंक करा लिए? तो फिर क्या चिपका है? कौन है, बेबी है या बेबा? बेबा है. ओके, मतलब मोदी जी हैं. बच्चों के लिए भी यही पॉपिट चल रहा है सर. देश में अभी दो ही चीज़ चल रहा है, पहला यूपी का चुनाव और दूसरा पॉपिट. इससे बच्चा जब खेलेगा ना तो इससे स्ट्रेस, यानी हिंदी में कहते हैं टेंशन, दूर होता है. इसका नाम है पॉप इट. इसे पॉप इट. और इससे बच्चा खेलेगा, स्ट्रेस दूर रहेगा. प्लस में मस्त बेनिफिट ये है कि इससे बच्चा आपका फ़ोन नहीं मांगेगा. और भविष्य में अगर चाय भी बेचेगा तो समझ गए ना. बस समझदार के लिए सारे काफ़ी होता है. अरे जय माहेश्मती, राजमाता भी आई है. हम तो देखे ही नहीं, माते भी हैं. अच्छा, इन पे एक मेरे पास शायरी है कि इनके लिए पार्ट 3 बनाएंगे ना जब बाहुबली का, तो बाहुबली के पार्ट 3 में एक डायलॉग है. तो पहले क्या होता है कि राजमाता जो है वो बाहुबली का मर्डर करवा देती है कटप्पा से बोल के. तो फिर कटप्पा को जेल हो गई. अब कटप्पा जेल से बाहर निकला तो गरीब हो गया. फिर मुझ जैसा ऐसे ट्रेन में खिलौने बेचने लगा. फिर ऐसे ही राजमाता मिल गई. तो इनसे क्या कह रहे हैं कि राजमाता, आपका आज्ञा ही मेरा शासन होगा, और अगर आप कुछ खरीद लिए तो आपकी वजह से मेरे घर में राशन होगा. मेरे पास दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, ये सब नहीं देंगे. ચાઇનાનું બધું બંધ થઈ ગયું. અરે ચાઇનાનું બંધ થઈ ગયા, હવે બધા ઇન્ડિયન છે. सुनो, आप मोदी जी की इतनी तारीफ करते हो, अभी जो बढ़ रहा है भाव और ये सब कुछ, उसके बारे में आपका क्या मानना है? मेरा मानना यही है कि एक बार पतंजलि वाले बाबा रामदेव एक आँख वाले आए थे टीवी में, तो उनका इंटरव्यू किया था. जी जी, बहुत बढ़िया बाबा हैं. हाँ, मुझे लगा घबरा न जाओ. फिर बाबा आए थे वो न्यूज़ में, क्या नाम है जिसमें रजत शर्मा जी आते हैं, इंडिया टीवी में. तो बाबा ने कहा कि बच्चों, आपको 25 रुपये लीटर वाला पेट्रोल चाहिए या 85 वाला चाहिए? तो ऑडियंस ने बोला बाबा हमको 25 वाला दिला देना. बाबा ने बोला मोदी जी को जिता देना. अब जब मोदी जी जीत गए भैया, 115 हुआ, तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ. हम गए बाबा से पूछे. हमने बोला बाबा आप बोले थे 25 और 115 हो गया. तो बाबा ने कहा कि बेटा, हमने बोलते समय आँख भी तुम्हारा था, तुमने समझा ही नहीं. तभी से मैं समझ गया कि इंडिया में 3 ही गिरी में पैसा है, दादागिरी, बाबागिरी और नेतागिरी. बाकी यूपी में तो वाह वाह, क्या
वाह वाह क्या मुजरा है, कॉमेडी है, ताली बजाओ खाली। वाह वाह कर रहे हैं तो नहीं फंसोगे? नहीं हम नहीं फंसेंगे आगे। कोई बात नहीं, भगवान आपको खूब पैसा दे, इतना दे कि छापा पड़ जाए। सेंट बेचो। सेंट में बहुत पैसा है भैया। मैंने जी जय श्री कृष्ण कोकिला बेन। अच्छा, दूसरों के घर में जाके ज्ञान देती है, खुद के घर में कंफ्यूज है कि रसोड़े में कौन है। हाँ, और भैया हम तो कहते हैं सेंट का धंधा करने का बहुत बढ़िया चलता है। और मैंने ऐश्वर्या जी को भी बोला था कि कुछ सामान खरीद लो, नहीं खरीदी, अब कैमरे से मुँह छुपा रही। तो भाई ये क्या है, मतलब कोई खाए बिना मर रहा है, कोई खाते खाते मर रहा है। तो 15 लाख भी चाहिए आपको? हाँ बिल्कुल चाहिए जी। अरे आप भी आई हैं? अरे नहीं, बहुत धोखा वाला हो रहा है ट्रेन में इससे काम। इसमें क्या करते हैं पता है, तनिक दुकनिया नीचे रख दें फिर बताते हैं। अभी क्या है कि जहर खुरानी का बहुत तेज़ी से चल रहा है ट्रेनों में। यानी हम सुनते हैं कि भैया गांव से निकले थे, पहुँचे ही नहीं। तो उसमें जहर खुरानी वाले क्या करते पता है, गिराओ मत। अच्छा जान दो, 70 साल पुरानी सरकार गिर गई तो पानी है। उसमें क्या करते हैं सर, जैसे आपको पानी पूछेंगे पीने के लिए, तो फिर आप उनको सिलपैक भी बोतल दोगे तो उनके नाखून में जहर रहता है। फिर वो ऐसे नाखून में इधर से डाल देंगे और फिर आप पानी मतलब पी लेंगे। फिर आपको ये बंद करके वैसे करके पकड़ा देंगे, ऐसे करके। हाँ, बाद में आप पिएंगे तो सो जाएंगे। अरे औरतों से तो भगवान बिहार गए। खाली एक मोदी है जो सोनिया से जीते और पीएम बन गए, एक ही जैसे औरत से जीते भी है। हाँ, बाकी अगर कोई रास्ते में प्रसाद वगैरह भी देता है तो भैया हाथ जोड़ के बोल देना क्षमा चाहते हैं साहब। 1 घंटे में कौन सी दोस्ती यार, लोग नंबर लेन देन करने लगते, तुरंत बात करने लगते, तो धोखा हो जाता है। तो इस पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। और लोग हमसे कहते हैं कि दुबे जी आप गुजराती कैसे बोल लेते हो, तो हम कहते साहब वो मोबाइल में एक औरत आती है, बोलती गुजराती माटे 2 दबाओ, और हमने दबा दिया, आ गई। इंग्लिश के लिए दबाने जा रहा था तब तक टावर, वो हमारे दहेज के फ़ोन में ऐसे ही होता है। तो ये कौन है, इधर आओ मुंह पे दाढ़ी लेके। और साहब कैसे हैं आप? ठीक है सर। आज हम एंकर बने हुए हैं, अपने आप को हल्के में नहीं ले रहे, और वैसे भी हम हल्के में है भी नहीं। पता है इतने महंगे ट्रेन में घूमते हैं कि दुनिया का कोई भी आदमी एक टायर नहीं खरीद सकता उसका। गलती से अगर एक बटन भी चुरा लिए साहब तो जमानत भी नहीं होती है। तो भैया हल्के में नहीं लेना चाहिए। और गरीब लोग हैं हम लोग, जैसे मोदी जी कहते हैं कि भाइयों बहनों मुझे गरीब की चिंता है। तो एक पैसेंजर मुझसे कहें कि दुबे जी मोदी जी तो अडानी और अंबानी की चिंता करते हैं। हमने बोला सर यस, पूरा देश यही पूछना चाहता है। तो हमारे देश के 3 ऐसे गरीब हैं सर, अगर पाकिस्तान बिके तो खरीद लेवें। आप इंग्लिश में गरीब लिखिएगा तो पहला 2 अक्षर क्या आता है, GA गौतम अडानी। फिर आता है RI, फिर आता है RI मतलब रिलायंस इंडस्ट्री, और B बाबा रामदेव। भारत के 3 ही गरीब हैं। देखो भैया हम तो, देखो हम मोदी भक्त नहीं हैं, लेकिन हमें लोग कहते हैं तो हम समझ गए कि भैया आज का डेट ही ऐसा है, अगर आप देशभक्ति करोगे तो लोग आपको मोदी भक्ति कहने लगेंगे। और मेरी तो मांग है आप लोग के न्यूज़ चैनल के हिसाब से कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, मैं भी यूपी से हूँ, बनारस वाराणसी से, जहाँ से मोदी जी सांसद हैं। ना मुझे किसी ने बुलाया है न मैं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो हम बोला जब उनको गंगा तो हमें नर्मदा, हम तुरंत ट्रांसफ़र हो गए। हम बोले चलो भैया। और बहुत बढ़िया है, हमारे बनारस में काम हो रहा है। लेकिन हम यूपी वासियों से आज न्यूज़ में है तो बोल ही देते हैं भाई कि भाई अब आप वोट डालने जाना तो जाति धर्म पे वोट मत करना भैया। हमने हमेशा से जाति धर्म पे ही किया है कि मतलब वो है तो उनको देंगे, वो है तो उनको देंगे। और इसीलिए हमारे वहाँ गरीबी नहीं है लेकिन बेरोज़गारी ज़्यादा है। तो इस बार ना जाति पे ना धर्म पे, बटन दबाए कमल के। क्या काम कर ही लिया मोदी जी का। देखो मोदी जी जो काम कर रहे भाई उनका तो हम एहसान चुका ही नहीं सकते। आई लव इट दिस मोदी। हाँ कोकिला बहने से, और तो इसीलिए भगवान हारे ये बीच बीच में टपक पड़ती हैं। हाँ वो एक प्रियंका गांधी जी बहुत बढ़िया लाई है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। सही में लड़कियाँ ही लड़ती है, मैं देखा हूँ। बहुत बढ़िया लाई, मैं बहुत खुश हूँ। और सही है, मतलब बीवी का नाम गीता है, घर से कसम खा के चले, सही बोलते, झूठ बोले आता ही नहीं। अच्छा आप भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो क्या चिपकाएं आपको? आप दिखाओ मेरे को, क्या दिखाएं? क्या चिपकाना चाहते हो? वही मैं बोला विकास तो दिख ही रहा है, अब क्या दिखाएं मेरे भाई। तो बच्चे हैं। अच्छा याद आया बच्चों से, लालू जी को जेल क्यों हुई? टेल मी। नहीं यार, लोग तो कोयला घोटाला में गए फिर भी बाहर है। लालू जी को जेल हुई कन्फ्यूजन, मतलब मोदी जी ने जब 2 उंगली उठाया तो बोला भाइयों बहनों खाली 2, लालू जी को लगा 11,
कर दिए, अंदर हो गए, कन्फ्यूजन। ऐसा भैया जो है कि अब मैं भी जेल गया था, और जिस दिन मैं जेल से निकला तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे पास दो ही ऑप्शन है, नेता या अभिनेता। जेल से दो ही लोग निकलते हैं। और जब मैं बाहर आया ना तो मुझसे मीडिया वाले क्या पूछ रहे हैं, अच्छा दुबे जी जेल में आपको कैसा लगा? हमने बोला साहब बहुत अच्छा है, और कभी टाइम मिले तो आप भी जाइए। बोले क्यों? हमने बोला बड़ी सुविधा है साहब, जेल में सुबह 6 बजे चाय और चना मिलता था खाने को। अब घर पे बीवी को ही देख लो, 8 बजे से पहले तो सो के ही नहीं उठती। और जेल में एक फैसिलिटी और भी है, अगर खाना खाने के लिए मना किए तो पुलिस वाले अंकल मार मार के खिलाते, माँ का प्यार भी अंदर ही मिलता था। क्या बात है, फिर से मुजरा वाली भूले नहीं, ताली बजाओ यार, व्हाट इज़ दिस, क्या बात है। अंग्रेजी बोले पे मजबूर करे हो, 1.5 GB है, शाम तक चलाना है। तो हमने कहा साहब इसके लिए बाबा लोग जेल संभालते हैं और मोदी जी देश संभालते हैं, हम है कि रेल संभालते, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और हमसे कहें एक जन कि भाई तुम्हारे पास ट्रेन में बेचने का लाइसेंस है? तो हमने कहा साहब अगर कहीं मिले तो दिला ही दो, 15 साल से घूम रहे हैं, कोई नहीं दिलाए। बोले फिर जाते क्यों हो? हमने कहा सर आना फ्री है, जाना फ्री है, और पकड़े गए तो जेल में खाना फ्री है, सब फ्री मिल जाता है। और फिर जज साहब ने मुझे 10 दिन की जेल कर दी थी और 3500 का जुर्माना। बट मैं न्यूज़ वालों का धन्यवाद करता हूँ कि सारे न्यूज़ वालों ने 2 घंटे में इतना हाईलाइट किया कि पब्लिक ने सीधा ट्वीट किया डायरेक्ट मोदी जी को, और मुझे 2 दिन में मोदी जी ने ही बाहर निकलवाया था। तब मुझे मालूम पड़ गया कि भाई गरीब की चिंता करते ही नहीं, होती भी है। अरे ये वो जो घोटाला किए हैं मोदी, क्या नाम, नीरव मोदी। एकदम ऐसे छिला हुआ अंडा जैसा, ऐसे जो पूरा। और मालिक कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। आज हम एंकर एकदम ऐसा एकदम फुल बात करना मेरे से पहली बार है। क्या बात कर रहे हो? हाँ पहली बार, पहला झटका है। आपने बहुत जेल का जिक्र किया कि हम जेल में ये करते हैं, ये हाँ बाबा भी मिले थे। नारायण साहब मिले थे क्या? नहीं मिले नहीं थे, मैं खुद मिला था, बड़े लोग कहाँ मिलेंगे। अच्छा ओके। अच्छा मैंने बाबा से एक बात बोला था, हमने कहा कि बाबा हम अब बाहर जाएंगे तो आपके नाम का एक दुकान खोलेंगे कि नारायण साईं वड़ा पाव सेंटर, और बाबा कुछ पैसा हो तो दे दो। तो बाबा ने कहा कि बेटा हम तो गरीब हो गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं, हम तो फ़कीर हो गए। हम बोला सौभाग्य है भाई कि एक फ़कीर देश संभालते हैं, दूसरे जेल संभालते हैं, और हम जाके रेल संभालेंगे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और ट्रेन में भैया बढ़िया हैं, आप लोग भी आइए, ट्रेन से ही सारे टैलेंट निकले हुए हैं। शुरू से देख लो, महेंद्र सिंह धोनी जी टीसी थे, नरेंद्र मोदी जी चाय बेचे हैं, रानू मंडल तेरी मेरी। हम उनको बोले रहे सेलिब्रिटी मत बनो, सेल और बैटरी करो, तो सेलिब्रिटी बन गई भैया। और जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, पब्लिक का प्यार मिलता है और मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। उनके साथ क्या हो तो मुझे मालूम नहीं है, पर जो भी है अच्छा है। और कहाँ गए रे, इनका भी लगता पहली बार ही है। आओ एकदम ऐसे जैसे मतलब देख ऐसे। बोलो बहन, बच्चे हैं घर पे? बच्ची है छोटी। अच्छा जी, मैं आपको चिपकाता हूँ, देव से साइड देना। कहाँ है पॉपिट, कहाँ है हमारा? कौन उठाए तो नहीं? हाँ है, आ ले जाओ बहन, बहुत सरस। गुजराती माटे 2 दबाएं। लोग हमसे कहते हैं मीठा बोलो यार, हम बोले साहब गुजरात में रहते हैं, मीठा तो बोलना ही पड़ता है, और गुजराती में कहावत भी है, बोलता हूँ। अरे गिर गया, चलो कोई बात नहीं, सरकार भी तो गिर गई 70 साल पुरानी। ये आ ले जाओ बेन पॉपेट, तमारो छोकरो रमसे ने हमारो छोकरो जमसे, ये ऊँचे में। वैसे तो 100 रुपये का बेचता हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिए तो पहचान वाले 100 रुपीस लगा दूंगा। बस अमीर आदमी देखते ही भाव कर लो, 20 में मिलता है। कहाँ मिलता है बताइए? बस दूसरों की थाली में चावल लंबा दिखना है आपको, और कुछ नहीं। सस्ता वाला नहीं है। अरे आप भाव करती हो ना, पिज़्ज़ा मंगा के कर लो, मॉल में जाके भाव कर लो, बस गरीब से ही करना है भैया। गरीब अगर कोई पसीना गिराते हुए आता है तो हमको लगता है कि सारा धन यही लूट लेगा, में सब्जी वगैरह वाले, तो हम लोग आपस में गठबंधन दिखाने लगते हैं, सही लगाओ 5 ले लेंगे। अरे जब चौथा आदमी कभी तकलीफ में रहता है तो आप चारों उसका सपोर्ट करते हो, वहाँ भी गठबंधन किया करो, बस गरीब से भाव करने में ही। तो ये 70 साल की जो हमारी दुआ लगी कि दिल्ली बैठे बैठे अब प्रधानमंत्री कहते हैं भाई और बहनों मुझे गरीब की चिंता है, तो कभी भी किसी गरीब से भाव मत करना, क्योंकि आपके बच्चे खेलते हैं तो हमारे खाते हैं। तो लाओ कैश ऑनलाइन, देखो 120 का बेचता हूँ और 100 के नीचे 99 का भी नहीं देता हूँ। कैश नहीं है तो पेटीएम से लेता हूँ, गरीब घर का बेटा हूँ, खिलौने बेच के जीता हूँ। जी, और मेरे पास सब कुछ है, पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे। भगवान का दिया तो नहीं है, पर मोदी जी का दिया सब कुछ है, और भगवान ने मोदी जी को दे दिया, यही बहुत कुछ है।
और मेरी तो मांग है भैया कि गाय वाले इसके बाद। देखो पब्लिक के बाद 2 ही ऑप्शन है, मोदी जी की चाय पीनी है या योगी जी का काढ़ा। क्योंकि भैया योगी जी तो भैया नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। फिर भैया गाड़ी पलटी होगी तब मत बोलना। और मैं पाकिस्तान पे एक शायरी बोलता हूँ, नहीं इनसे नहीं, छोड़ो गरीब लोग इधर आओ। अरे आपका तो हुआ ही नहीं होगा। अच्छा देखो कितना अच्छा। नहीं नहीं बच्चे नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप देश संभालिए, आपको देश की ज़रूरत है। आधार कार्ड बनवाना पर किसी से लिंक मत करवाना। अरे चुंडी वाले भाई, हमारे बिरादर वाले, ये भी रखे हम भी रखे जी। प्रभु आपके हैं मुंह पे दाढ़ी लेके बच्चे? बच्चे हैं ना, कितने हैं टोटल? 2 लड़की है। 2 ही है? 16 में भी 2 ही थे, इनके पास भी 2 ही हैं, और बहुत अच्छी बात है। देखो मेरे पास ये भी पढ़ा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी ने दिया है? नहीं सर जी, मोदी जी कहाँ देते हैं। अच्छा नोटबंदी कौन कराया? मोदी जी। नहीं तो नोटबंदी में सारा का सारा हाथ अमिताभ बच्चन जी का था। ये रात को 8 बजे आते थे, देवी और सज्जनों कौन बनेगा करोड़पति। मोदी जी 8 बजे आए, भाइयों बहनों देखता हूँ कौन रहेगा करोड़पति। अच्छा तो कुछ फंसोगे, पॉकेट ले जाओ साहब। पॉकेट तो पड़ा है मेरे, पड़ा तो मेरे पास खुद का होटल है, फिर भी खाना खाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखो भाई लोगों के पास 10-10 से फिर भी 11 वहाँ ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। और मोदी जी अमित शाह जी रात में ही क्यों डिसीजन लेते हैं आप बताइए? उनका प्रचार कर रहे हो क्या लाल कलर का पहन के? अच्छा हाँ, मोदी जी अमित शाह जी रात में ही क्यों डिसीजन लेते हैं? सुबह सबको पता चले इसीलिए। नहीं, अगर आप ए लिखते हो तो अमित शाह और यम लिखते हो तो मोदी, एम रात में ही होता है। और पीएम सुबह में बता देते मैंने कांड किया है। आइए आपका तो भी ओके। ओ भाई साहब मुंह पे दाढ़ी लेके विजय माल लाया। अच्छा नाम में ही लोचा था, विजय माल लिया, किसी को भी नहीं दिया। पहले हम प्लेन में ही बेचते थे, वो निकल लिए तो ट्रेन में बेचने लगे। आप लेके आओ, मैं लेके जाता हूँ वापस। क्या माल? अरे बस अमीर आदमी देखते ही मांग लो, हटो गरीबों इधर आओ। गरीब लोग यार देखते ही। जय माहेश्मती राजमाता, कैसी है? बाहुबली का मर्डर करा के आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ जी, और तो इसके लिए भगवान आ रहे हैं, देख लो अच्छा लग रहा है इनको। किसी का मर्डर करा दी, कटप्पा को जेल हो गया और इनको अच्छा लग रहा है। अच्छा मैं पूछना चाहती हूँ आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बड़ा बढ़िया लग रहा है। ट्रेन में बेचती हूँ सामान सारा यहाँ। एक बार प्रधानमंत्री तो बनाओ, पाकिस्तान भी बेच दें। कुछ बिका कि नहीं बिका? हाँ चिपकाए ना, 3-4 जन को फंसाएं उधर। अच्छा ऐसा है? हम भी फंस चुके हैं। पैसे मिले आपको चिपका ना जाए? नहीं ऑनलाइन दिए, मुंह पे दाढ़ी रख के दिए। दाढ़ी मुंह पे ही होता है, बुरा मत मानना। अच्छा ये गरीबी है या बाबा रामदेव को फॉलो कर रहे हो? जिसको देखो सब रख रहे हैं भैया। हाँ व्हाट इज दी, हाँ आप खूब हंस रहे हो। तो यस पैसन है, मेरा भी पैसन है ट्रेन में जाना, और जाना पड़ता है। पब्लिक का बहुत लाइव में प्यार मिलता है और मैं चाहता हूँ ऐसे ही बना रहे। और मैं ट्रेन में ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ यार, जहाँ कोई सोचे भी नहीं, टायर नहीं खरीद सकते, मैं वहाँ रहता हूँ, तो हल्के में क्यों लूँ? और कभी भी बिजनेस करना, टाटा बिरला अंबानी सरकार चलाते हैं, सरकार उन्हें नहीं चलाती, बिजनेस करके। ताली तो बताओगे, इसे घुस रहे हो जैसे लग रहा है छापा पड़ गया। यही है क्या वो अत्तर वाले? अच्छा भाई सेंट में बड़ा पैसा है भाई, मैं तो बोलूँगा वही बेचने का। और जो मोदी जी ने कहा था ना कि सबके खाते में 15-15 लाख ऐसे ही आ जाएंगे, उन्होंने ऐसा बोला था कि भारत देश का जो भी पैसा बाहर रखा गया है अगर वो इंडिया लाया जाए, तो उन्होंने कैलकुलेटर किया था। ये नहीं बोला था कि मतलब 130 करोड़ देशवासी हो, आप कैलकुलेटर कर लो कि कितना वहाँ पड़ा है, लेकिन लोगों को लगा मिलेगा और कन्फ्यूजन में घूम रहे हैं। हम बोलते भैया अगर 15 लाख चाहिए तो आलू वाली मशीन भी मांग लो, उसी से छाप लेते। आपसे तो नहीं रहने दो, बड़ा डेंजर लग रही हो। आप काहे ढक्कन लगाए हो? नहीं मोदी साहब बोलते हैं ना हाँ ढक्कन लगाने के लिए। ढक्कन क्यों नहीं लगाया? मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कैमरा के सामने। अरे सॉरी अभी पता चला। सुनिए हम ढक्कन इसलिए नहीं लगाए क्योंकि कोरोना ना कोई देश दिया है हमें, ना ही चाइना से आया है। कोरोना तो हमारे आपके कर्मों ने लाया है। आप कोरोना के पहले वाली बात सुनिएगा, ध्यान देना। आपको बता दीजिए, मैं बता रहा हूँ, इस न्यूज के चैनल के माध्यम से पहुँच जाए। कोरोना सर, हम कोरोना से पहले पैसे के पीछे इतना भागते थे कि हमारे आंखों पे सिर्फ पैसे की पट्टी बंधी थी। माँ कौन है, भाई कौन है, बाप कौन है, कुछ नहीं समझते थे। माँ हॉल में बैठी है तो बेटा बेडरूम में दरवाज़ा बंद करके पैसा गिनता है।
तो ऊपर वाले ने एक चक्र घुमाया कि इनको घर पे बैठाओ ताकि माता पिता का सेवा कर सके, लेकिन हमने क्या किया, लूडो खेलने में ही बिता दिया। तो उस अवसर का आपको लाभ उठाना चाहिए था। और कोरोना पे एक शायरी कहूँगा कि कुदरत के आगे देखो आज विज्ञान भी बौना हो गया, कुदरत के आगे देखो आज विज्ञान भी बौना हो गया, और भगवान का बनाए कठपुतली इंसान खिलौना हो गया। इंसान खिलौने जैसे हो गए, सिर्फ 15 दिन चलते, बाद में थैली में बांध के फेंक देते हैं। जी सर, आपके बच्चे हैं? अभी तो नहीं है, लेकिन बाद में करेंगे। वाली मैं दुआ करूंगा 10-12 हो, मैं दुआ करूंगा 10-12 हो, बच्चे बाहर रहें, आप अंदर रहो। 10-12 वाले का यही हो रहा है। रहेंगे और हम अंदर रहेंगे तो उनका नहीं, उनका हो रहा है, 11 वाले का यही हो रहा है ना, बच्चे बाहर है वो अंदर हैं, तो ज़्यादा मत करना। हम दो हमारे दो, नहीं हमारे भले खुद सिंगल है लेकिन ज्ञान बांटते हम दो हमारे दो। हाँ, आप खूब अकेले के लिए हंस रहे हो, बोलो साहब। बस आप हंसा रहे और हम हंस देखो, हंसते रहो, हंसते रहो, और चाहे जितना GST लगे भरते रहो, हम आपके साथ हैं भाइयों बहनों। थैंक यू सो मच। बस जी। मैं यही कहना चाहूँगा, काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, मैं काफ़ी टाइम से आपको देख रहा हूँ, और आप पब्लिक को काफ़ी हंसा रहे हो और एंटरटेन भी कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है। मैं यही कहना चाहूँगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ है। ऑल द वो बेस्ट। क्या बोलते हैं, कांग्रेस लेसन नहीं, BJP लेसन, नया लाओ। हाँ, नया लाओ। तो जय श्री कृष्ण। कोकिला बहन अभी लास्ट यही बची है, बाकी सब। हाँ, तो भाई साहब मोदी जी बोलते 2 उंगली उठा के बनाते ही रहो, हम बैठे। हम बैठे। जब मोदी जी ने 2 उंगली उठाया था ना, तभी मैं समझ गया था अमीर गरीब दोनों ही हैरान होंगे। आज वही हालत है, अमीर अमीरी में ही परेशान है, गरीब गरीबी में ही। तो आप कुछ बोलना चाहती हो? कुछ अच्छा कर रहे हो आप। थैंक यू, आप सबका आशीर्वाद है और ऐसे ही बनाए रहिएगा। कभी ट्रेन में आइए, आना फ्री है, जाना फ्री है, पकड़ लिए तो जेल में खाना फ्री है। अवधेश जी, थैंक यू वेरी मच। 1.5 GB में इतना ही मिलता है, मैंने बोल दिया भाई। हाँ, जैसे भी चलाना है। अच्छा, ट्रेन में बहुत घूमते हो, बहुत खिलौने बेचते हो, आज यहाँ न्यूज़ चैनल में आए, गुजरात न्यूज़ के मेहमान हुए, एंकर बने, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या लगा आपको? मन कर रहा है इसका ही धंधा चालू कर दें। हाँ, ट्रेनिया वैसे हम घुसट के बताओ खरीदोगे कि दिखाऊं, खरीदोगे कि दिखाऊं। तो बस भैया, आप सबका आशीर्वाद है और ऐसे ही बना रहे। आज मज़ा आया आप लोग के पूरे टीम के साथ, और मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग वलसाड़ आइएगा। और मैं गुजरात में रहता हूँ, गुजरात मॉडल को पूरा विश्व सराहता है। एक आदमी ने मेरे से पूछा था कि दुबे जी, जब भी देखो मोदी जी पाकिस्तान का नाम लेके जीत जाते हैं। मैंने एक ही शब्द पूछा, मैंने कहा सर कि पाकिस्तान को जन्म किस पार्टी ने दिया था? बस अभी तक जवाब आया नहीं, आ जाएगा तो मिल जाएगा। ચલો થેન્ક યુ વેરી મચ દુબે જી, આપ અમારી સાથ જોડે. તો દર્શકો, તો ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં આ હતી નવા વર્ષની જે શરૂઆત થઈ રહી છે, અને ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં જે દુબેજીએ આજે એન્કરિંગ કર્યું, અને ખાસ જે લોકો સાથે મસ્તી મજાક અમારી ન્યૂઝ ચેનલ સાથે અને અમારા જે એમ્પ્લોયઝ સાથે કરી છે. ફરી મળીશું એક નવા વિષય વસ્તુ સાથે. જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.